तो आज का दिन भी एक अच्छा हमें अवसर मिला है, क्योंकि वैसे तो सभी दीदी से परिचित ही हैं और बहुत कुछ हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए डायरेक्ट बाबा के संदेश आप सब तक पहुंचते हैं। लेकिन ये विधि किस तरह से होती है, कैसे ये सब होता है, उसका हम आज चाहेंगे थोड़ा सा फील करें। और क्योंकि इनका तो पार्ट मैं समझता हूँ बहुत शुरू से ही रहा है, भले करने का मौके में कुछ अंतर आया हो, लेकिन इतना अच्छा पार्ट जो इनको मिला है तो हम डिटेल में भी थोड़ा महसूस करना चाहेंगे और किस तरह से इनका पुरुषार्थ कैसे चलता है। क्योंकि हमें बाबा पे कोई संकल्प ऐसा तो है नहीं कि हमारा निश्चय कहीं टूटता है। निश्चय तो डे वन से ही है, आज भी निश्चय के आधार पर ही हम बैठे हुए हैं। लेकिन इस विधि को जान लेना, क्योंकि पुरुषार्थ में अगर विधि सही है तो हमारा पुरुषार्थ भी अच्छा होता है और हमें जो प्राप्ति होनी है वो सहज हो जाती है। तो आज हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने अनुभव के हिसाब से भी हमें बताएं और साथ में हमें वो कैसे मदद करता है पुरुषार्थ के लिए। और इसके अलावा ज्ञान से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जो भी उचित समझें आप लोगों के लिए वो हमारे सामने रखें, हम उनका अनुरोध करते हैं। और आप सबकी तरफ से बड़े दिल से बड़े प्यार से इनका स्वागत करते हैं। और अब हम दीदी से सुनेंगे उनके अनुभव। ओम शांति। बड़े प्रेम से बोलो ओम शांति। मेरे को याद है जब शिव मणि का उद्घाटन हुआ था, तब उस समय भी ऐसे महसूस होता था कि बाबा ने ये स्थान का नाम रखा है। वास्तव में बाबा के बच्चे मणि के रूप में इस स्थान पर चमकते दिखाई देते हैं। और यह भी मैं कई बार सोचती हूँ कि सचमुच में आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि आप लोगों को बाबा ने ऐसे स्थान पर बिठाया है जो कुछ भी आप सभी को सोचने का संकल्प नहीं आता होगा। दुनिया में यदि आज के समय पर, आज की डेट में कोई बुजुर्ग होते हैं तो कितनी बातें, कितनी समस्याएं, कितनी परिस्थिति देखते, सुनते हैं, पढ़ते हैं। पर दुनिया में इस प्रकार के हालात जब कभी सुनते हैं तो मैं मन ही मन में कई बार सोचती हूँ कि जो शिव मणि होम में जो भाई बहनें बुजुर्ग रह रहे हैं तो कितना ना सौभाग्यशाली है, कितना ना भाग्यशाली है पद्मा पदम, जो सचमुच में बाबा की गोद में बैठे। इसलिए मैंने कहा कि कोई संकल्प नहीं चलता होगा, क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे, अभी तो शांतिवन नहीं जा रहे हैं, कैसे शांतिवन जाना है, बाबा ने कैसे सारे साधन आप सभी बाबा के विशेष बुजुर्ग भाई बहनों के लिए ये स्थान बनाया। देखो दुनिया में भी वानप्रस्थियों के लिए स्थान होते हैं, पर उसमें उस प्रकार की सफाई, स्वच्छता, जो हमारे दिल की बात जो दूसरे समझे, हमारे साथ के समझे, वो नहीं समझ सकते हैं। पर बाबा के घर में आप सभी रहते हैं तो कभी मन में भारीपन आया होगा? मैं नहीं समझती किसी के मन में कोई प्रकार का मन में भारीपन आया होगा, कभी सोच आई होगी नहीं। मैं देखती हूँ कि बाबा आगे से आगे
बच्चों की हर बात को, हर आस को पूरी करता है। कभी हम संकल्प में भी सोचा नहीं होगा कि आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि हम कभी ऐसे लास्ट समय पर यहाँ बाबा के घर में इतने नज़दीक आके रहेंगे, ऐसा किसी ने सोचा नहीं। भले समय अनुसार, ड्रामा अनुसार, पाठ के अनुसार आप सभी बाबा के घर में इस स्थान पर आए, पर फिर भी एक निश्चिंत हो करके रहें, ये बहुत बड़ी बात है आज कलयुग के समय में, ऐसी दुनिया में, नहीं है ना माता? ठीक बात है ना? इसलिए मैंने कहा कि आप सभी बाबा की गोद में बैठे हैं। इसमें जो बैठे हैं युगल जोड़ी भी, इसमें कोई बंधन वाले भी हैं जो पहले शुरू में बंधन रहा ज्ञान में आने के साथ साथ, कोई बंधन वाले हैं? नहीं है, सब निर्बंधन वाले। अच्छा है, युगल जोड़ी है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। क्योंकि हमारी परदादी कहती थी जहाँ गाड़ी के दोनों पहिए ठीक रहते हैं तो गाड़ी बड़ी सहज रीति से चलती है। यदि ज्ञान में एक चलता दूसरा नहीं चलता तो गाड़ी खटर खटर खटारा करती रहती, आवाज़ करती है। तो आप सभी तो बहुत लकी आत्माएं हैं, ऐसे महसूस कर रही हूँ, क्योंकि बाबा ने ऐसे स्थान पर आप सभी को ये स्थान बना तो आप सभी आकर के बाबा के इस स्थान पर रहने लगे। बाकी आपने इसके ऊपर ओम भाई ने जो प्रश्न अनेक किए, अभी उन्हीं प्रश्नों का मैं उसके ऊपर ही क्लास कराती हूँ। ये हम कहें ज्ञान तो हमने 1958 से कलकत्ते से लिया, और शुरू से ही बचपन से, जब उस समय 6-7 साल की आयु होगी तब से ज्ञान में चले। पर लौकिक में माता जी ज्ञान में चलती थी, लौकिक पिताजी नहीं चलते थे, वो एकदम एंटी पार्टी थी। पर हमको बचपन से योग बहुत अच्छा लगता था। बाबा की मुरली तो समझ में नहीं आती थी, बच्चे थे, पर लौकिक माता जी बाबा की मुरली को उस समय भी हम देखते थे। आज से 50 साल पहले माता जी बाबा की मुरली को 5 बार सारे दिन में पढ़ती थी, लिखती थी, कभी दूसरों को सुनाती भी थी। मैं थोड़ा शॉर्ट सुनाती जाऊंगी। और बाबा की मुरली को वो कोयले की पेटी में रखती थी। उस समय तो हम लोग के समय में, आज से 50 साल पहले गैस चूल्हा नहीं था, कोयले के चूल्हे पर ही खाना बनता था या स्टोव होते थे। तो माता जी कोयले की पेटी में, जिसमें कोयला रखा उसमें छिपा के प्लास्टिक की थैली में मुरली को रखती थी। यदि कभी लौकिक बाप ने मुरली को कभी देख लिया, ज्ञान अमृत को देख लिया, तो सीधा वो चूल्हे में जला देते थे, फाड़ देते थे। तो ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में भी हमने 17 साल 18 साल के करीब बंधन में बिताए। पर बचपन से लगन होने के कारण बाबा से बातें बहुत करते थे। योग में जब भी बैठते थे ना, घर में भी, तो घंटा 1.5 घंटा कहाँ बैठ जाते थे, क्योंकि लौकिक बाप तो सवेरे 10 बजे जाते थे, दुकान बिजनेस था, और रात को 9 बजे आते। तो उसके बीच में हम कुछ भी करें, स्कूल भी जाते थे, सेंटर भी जाते थे, पर उनके सामने कभी नहीं जाते थे। लौकिक माता जी जाती थी सवेरे 5 बजे तैयार हो करके, पर वो जब 7:45 बजे सो के उठते ना, उसके पहले वो 7:30 7:45 बजे घर में घुस जाती थी। इसलिए उनको मालूम नहीं पड़ता था। पर मालूम थोड़ा थोड़ा कब पड़ा, जब आज से 50 साल 60 साल पहले
माताओं पर पवित्रता के ऊपर झगड़े होते थे, तब उनको मालूम पड़ता ये कहीं जाती है, बाकी मालूम नहीं पड़ता था। तो इस प्रकार लौकिक में तो माँ बेटी का कनेक्शन ऐसा होता है बड़ा नज़दीक का। तो कुछ भी होता था, लौकिक माता जी सवेरे 2-2:30 बजे उठ के योग करना, और हमको भी उठा देती थी उंगली के सहारे से। हम भी उस समय योग करते थे। तो बचपन से योग करने का इतना इंटरेस्ट था। तो उस समय तो बाबा 1958 में थे, 69 में अभिक्त हुए। तो हम साकार बाबा को बहुत प्यार से पत्र लिखते थे, समाचार देते थे अपना। तो साकार बाबा का उस समय पत्र का जवाब 15-20 दिन लगता था आने और जाने में। कलकत्ते से 1 सप्ताह लगता था पहुंचने में, और रिटर्न आने में जवाब में 1 सप्ताह, 2-3 दिन तो ना 15-20 दिन लगता था। तो इसी प्रकार बाबा के पत्र तो बहुत बार आए। बाबा को सब दिल का हाल चाल लिखते थे, यहाँ तक कि कितने बजे स्कूल गए, पढ़ाई पढ़ी, सब बाबा को, साकार बाबा को पत्र लिखते थे। तो एक बार सेवा का भी शौक होता था बचपन में। तो शाम के समय स्कूल से जाते थे प्रदर्शनी में, कहीं प्रदर्शनी लगती थी समझाने के लिए। तो एक बार 1967 में प्रदर्शनी लगी थी बड़ा बाजार एरिया में। तो बाबा ने पत्र में लिखा था कि जो बच्चे जासी पार्टी समझाएंगे बाबा उसको इनाम देगा। पर हमको उसके पहले बाबा ने, साकार बाबा ने हमको कम से कम 2-3 बार फ्रॉक भेजी है। बच्चे थे, फ्रॉक पहनती थी, तो वो भेजा। तो अंदर में ऐसे उमंग रहा कि मैं जासी पार्टी समझाऊंगी तो बाबा मुझे और अच्छी कोई इनाम भेजेगा मधुबन से। तो 1 सप्ताह स्कूल से जाते थे शाम को, और फिर लौकिक माता जी जाती थी उनके साथ, फिर 6:30 बजे वापस घर आ जाते थे। क्योंकि नुमा शाम का भी योग करना, फिर घर का भी काम। बाप तो, लौकिक बाप तो 9 बजे आते, तब तक तो खाना बना लेती थी माताएं, तो चुस्त होती हैं। तो ऐसे करके जब 1 सप्ते के बाद साकार बाबा को पत्र लिखा, तो बाबा ने उस पत्र के अंदर हमें लिखा, जवाब आया कि ये बच्ची उड़ने वाली उड़न खटोली है। पर बाबा का ये शब्द, ये इस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं था। बाबा का पत्र रख दिया संभाल के, वो भी लास्ट मोमेंट में, लास्ट समय में तो लौकिक बाप के हाथ में पड़ो पत्र भी फाड़ दिए। पर हमारे लिए तो बहुत बहुमूल्य चीज़ थी, पर अब उनके लिए तो कुछ भी नहीं, इसलिए कागज़ समझ के फाड़ दिया। पर हमने तो बहुत समय संभाल के रखे। तो इस चीज़ का मालूम नहीं था कि ये कोई बाबा का वरदान है। ये 1967 की बात है। पर उसके बीच में हम कई बार बाबा को पत्र जो लिखते थे, समाचार आता था। तो ऐसे करके मतलब 10 साल के बाद 1977 में जब थोड़ा थोड़ा हम बाबा के घर में 73 से 74 से थोड़ा थोड़ा रहना शुरू किया। थोड़ा डांट पड़ती थी, कभी मार भी पड़ी। तो बाबा के घर में सेंटर में जाके सेवा करते थे। तो एक बार ऐसी अनायास, तो मेरे को बचपन से योग का बहुत इंटरेस्ट होने के कारण मेरे को बचपन में बाबा कई बार खींचता था, जिसको कहें सेमी ट्रांस का नशा। पर हम जानते कुछ भी नहीं थे, कोई समझती नहीं, हम इतने इनोसेंट थे, कुछ ज्ञान नहीं था। तो जो हमारी संती दादी थी, कोई इसने देखा संती दादी को? कोई है पुराने? कोई नहीं है।
ये उमा माता रांची की भी पीछे आई, ये पुष्पा माता। तो ऐसे करके मतलब जो संती दादी थी, संती दादी वो थी जो विश्व किशोर भाऊ है। बाबा कई बार मुरलियों में नाम अभिक्त मुरली में आता है। विश्व किशोर भाऊ ऐसे बाबा के लौकिक में भतीजे थे, बड़े भाई के बेटे, पर ऐसे ब्रह्मा बाबा के राइट हैंड थे और उनकी युगल थी संती दादी। तो संती दादी लौकिक में भी विश्व किशोर भाऊ बाबा के साथ रहे, क्योंकि पहले के समय में तो इकट्ठी फैमिली, बाबा 3 भाई थे, बाबा सबसे छोटे थे, तो लौकिक में भी वो साथ थे और अलौकिक में भी कलकत्ते में बिजनेस भी उनका दादा का विश्व किशोर भाऊ का भी बिजनेस दुकान पास में थी, बाजू में थी। तो संती दादी दोनों इकट्ठे आए, बाबा के अंग संग रहते थे, पाकिस्तान में भी तो मधुबन में भी। तो संती दादी का ट्रांस का पार्ट था और वो गुलजार दादी के पहले संती दादी के तन में जब बाबा अभी थे 69 में, तो बाबा ने संती दादी के द्वारा कहा कि आगे का जो पाठ है गुलजार दादी के तन द्वारा पाठ चलेगा। बाबा को उन्होंने कहा उस समय अलमाइटी बाबा को कि बाबा मैं अपना रथ नहीं दूंगी। संती ने बाबा को कहा मैं अपना रथ नहीं दूंगी आपको, आपको गुलजार दादी इस रथ के द्वारा आगे का पाठ बजाना है। मैं समझती हूँ कम से कम 5-6 साल पहले ज्ञान अमृत में रमेश भाई का एक लेख था, तो उसमें रमेश भाई साहब ने, रमेश साहब बड़े, उन्होंने लिखा था, हमने तो कई बातें संती दादी के साथ कलकत्ते में रही हूँ और 30 साल रही हूँ। तो दादी ने जब कहा कि मैं अपना रथ बाबा को नहीं दूंगी, तो रमेश भाई ने उसके ऊपर लिखा था कि देखो ये है इनकी त्याग वृत्ति, जो बाबा को अपना रथ देने के लिए भी सर्वस्व त्याग किया, पर बाबा को अपना रथ देने के लिए मना किया। उसका कारण दादी ने कहा कि मेरे को बाबा के लौकिक लाइफ का भी मालूम है और अलौकिक लाइफ का भी मालूम है। यदि मेरे तन में शुभ बाबा आएगा, कभी कोई बात कहेगा, तो दूसरे ब्राह्मण बच्चे नहीं स्वीकार करेंगे, कई प्रकार की किसी को शंकाएं पैदा होंगी। तो बाबा को उन्होंने कहा, संती दादी ने, कि बाबा मैं अपना रथ नहीं दूंगी, आप दूसरा रथ गुलजार दादी का लो। ये पुरानी बात है, इसलिए आप सभी को सुनाए क्योंकि पुराने बैठे। तो मैं संती दादी को अपना सुनाती थी कि दादी मैं जब योग में बैठती हूँ ना, मुझे खींच होती है। तो दादी मेरी बात सुनती रहती थी, पर आज से 50, 55, 56 साल पहले हमने कई संदेशी बहनों को देखा। जब मेरी आयु छोटी थी तो कई बहनें संदेशियाँ जब ट्रांस में जाती थी तो बाबा उनको किसको धर्मराजपुरी, किसको विनाश का दृश्य दिखाता था, तो ट्रांस में बहुत रोती थी, आँख से पानी आता था। तो मैं ये दृश्य देख के थोड़ा डरती थी, बच्ची थी, छोटे बच्चे ही थे। तो मैं दादी को कहती थी मैं कभी भोग नहीं लगाऊंगी। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक संती दादी को अस्थमा होता था, कलकत्ते में वही भोग लगाती थी, परदादी थी और संती दादी, क्योंकि पहले वो 69 तक बाबा के अंग संग रही। जब बाबा अभिक्त हो गए तो संती दादी को बाबा ने कहा कि अभी आप कलकत्ता जाओ, क्योंकि लौकिक अलौकिक परिवार की जाके सेवा करो, क्यों कलकत्ते में परिवार वाले तो थे। तो दादी को जब मैं सुनाती थी तो एक बार अचानक ऐसे सेंटर पर बड़ा भोग था, तो दादी ने कहा कि रुक्मणी तुम भोग लगाओ।
तो मैंने दादी को कहा कि मैं तो भोग नहीं लगाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी ट्रांस में। पता नहीं ट्रांस में कैसे जाऊंगी, ये तो कुछ मालूम नहीं है। अब कैसे उतरना ये भी नहीं मालूम है। तो मैंने दादी को मना किया। दादी ने बोला नहीं तुम जाओ, बाबा तुमको खींचेगा। पर मैंने कहा कि आता तो कुछ है नहीं, अभी कैसे जाना वो तो ज्ञान है ही नहीं। दादी ने कहा कि तुम एकदम निश्चिंत रहना, निसंकल्प रहना, तुमको बाबा खींचेगा। पर मेरे मन में तो डर भय बना हुआ था, क्योंकि लौकिक में 2 भाइयों के बीच में एक थी बहुत लाडली थी। तो मैंने सोचा पता नहीं ट्रांस में जाना आए कि पता नहीं मेरी आत्मा निकल जाएगी या शरीर छूट जाएगा। इसके कारण मैंने दादी को मना किया। पर दादी ने कहा नहीं तुमको बैठो, बाबा खींच लेगा। तो 1977 की बात है, अगस्त मास था। तो भोग लगाने के लिए बैठे तो मेरे को बीच में बिठाया और आजू बाजू में दीदी और दादी दोनों बैठी। दादी ने कहा कोई संकल्प नहीं करना, बस निसंकल्प होके बैठना और सोचना बस बाबा के पास जाना है बुद्धि योग से। और वही संकल्प निसंकल्प होके बैठी और बाबा ने कैसे खींच लिया है। पहली बार में ही बाबा ने बड़ा अच्छा दृश्य दिखाया और फिर कैसे नीचे वो भेज दिया, नीचे आ गई। तो नीचे जब उतरी तो दादी ने कहा कि अब तुम सुनाओ, तुमको बाबा ने क्या दिखाया, क्या सुनाया। तो उस समय जो देखा है वो सुना दिया। पर हम आपको बताएं कि जब शुरू में जाती थी कलकत्ते में, हम सप्ते में 3 बार भोग लगता था। गुरुवार को सवेरे और शाम को, क्योंकि परदादी गुरुवार के दिन कभी कोई सेंटर पर, मेन सेंटर पर शाम को लगता था, सवेरे कोई दूर सेंटर 2 घंटे की दूरी में जाती थी और फिर 1:30-2 बजे तक आती, फिर शाम को फिर लगता था। और संडे के दिन भी जो उस समय 6-7 सेंटर थे मुख्य, उसके भाई बहने आते थे तो संगठित लगता था भोग। तो ऐसे करके जब शुरू में हम जाना शुरू किया तो कई बार ऐसे होता था कि जो बाबा दृश्य दिखाता था, जो बाबा सुनाते थे, तो कई बार ऐसे भी होता था कि जब ऊपर में देखते थे तो नीचे आते आते आधा भूल भी जाते थे। क्योंकि उस समय एक तो आयु छोटी होने के कारण और इतनी ज्ञान की प्रकाष्ठा तो थी नहीं। हम लोग के समय तो इतना ज्ञान स्पष्ट नहीं था। मुरली बस सिर्फ थी, मुरली में न वरदान, न स्लोगन, न सार, कुछ भी नहीं, सिर्फ सादा मुरली बहनें सुनाती थी। मुरली तो समझ में नहीं आती थी। पर आस्ते आस्ते कलकत्ते में तो भोग लगाते थे। पर मेरे को अनुभव है कि बाबा ने ट्रांस के पाठ के कारण, क्योंकि मैं बहुत एक तो नाजुक थी, बहुत इनोसेंट, दुनिया का कोई ज्ञान समझ नहीं था, तो उसके कारण जैसे कि हमको दुनिया की कोई नॉलेज, घर में भी रहे पर हमको कोई दुनिया की ज्ञान का कोई और इंटरेस्ट नहीं था। आज से 50 साल पहले भी ये सोचती थी ये दुनिया अच्छी नहीं है, और उसी कारण मैं बाबा के घर में आई। पर बाबा के घर में भी मैं कब आई, जब मैंने बाबा के घर को अपना समझा, तब मैंने उस लोग के घर को छोड़ा। तो ऐसे करके मतलब बाबा ने इस ट्रांस के पाठ के कारण कई ऐसी बातें सुनाई जो अपने आप बाबा में निश्चय हमारा बढ़ता गया। तो इसी प्रकार एक निश्चय की बात आपको सुनाती हूँ। 1982 की बात है। तो उस समय क्या हुआ था कि कलकत्ते में 1981 में दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम हुआ था और 1982 में कलकत्ते में। तो उस समय
सवेरे भी भोग लगता, शाम को भी भोग लगता। तो जो सेवा के निमित्त जी कलकत्ते में विक्टोरिया मैदान, जो किसी ने देखा होगा, मालूम नहीं, पुराने होंगे, कोई नहीं है, सब उसके बाद के स्थल। आप हैं? अच्छा। तो ऐसे करके मतलब 2 टाइम भोग लगता था गुरुवार को। तो जब भी भोग के लिए बैठती थी तो जो भाई बहनें सेवा के निमित्त थे, राज बहन नेपाल वाली, रानी बहन मुजफ्फरपुर वाली, रोजी बहन चेन्नई की, उस समय और कुछ भाई होते थे सेवा के निमित्त, तो वो हमेशा कहते बाबा से पूछ के आओ स्थान कैसे मिलेगा। तो मेरे को सतगुरुवार के दिन बाबा ने, 1982 की बात है, तो बाबा ने उस समय मेरे को ट्रांस में दिखाया कि बाबा ने उस मैदान के अंदर झंडा लहरा दिया है। अब बाबा ने तो पहली बार में दिखा दिया, बाबा ने झंडा लहरा दिया, पर उस मैदान को मिलने में कम से कम 2-2.5 मास लगा। अब हर गुरुवार को जाऊं तो सब लोग एक ही बात करें, बाबा से पूछ के आओ। अब कलकत्ता तो कम्युनिस्ट, उस समय ज्योति बसु थे, वो तो एकदम नास्तिक व्यक्ति था, धार्मिक बातों को तो मानता ही नहीं था। पर बहुत परिश्रम करने के बाद वो मेला मिला। कैसे मिला स्थान? बाबा ने एक दिन गुरुवार को कहा कि बच्ची, ये भाई बहनें रोज हर गुरुवार को कुछ ना कुछ संदेश देते ना, उनको कहना कि जब आप बाहर जाते सेवा पर परमिशन लेने के लिए, तो आप बाबा के कमरे से छुट्टी लेके जाते हो और बाबा के घर की याद सौगात लेके जाते हो। 1982 उस समय कोई सेंटर बड़े नहीं थे, भाड़े के सेंटर होते मुश्किल से कोई 10-5 सेंटर होंगे जो अपने होंगे। तो जिस सेंटर पर परदादी रहती थी, संती दादी, वो मकान भी भाड़े पर, अभी भी आज की डेट में 1970 से लिया अभी भी भाड़े पर ही है, पर मेन रोड है, बंगाल का, कलकत्ते का सबसे रिच एरिया है। तो ऐसे करके वो स्थान मतलब मिला पीछे। तो बाबा ने कहा कि आप छुट्टी लेके जाते हैं। तो परदादी ने कुछ दिन पहले उस मकान में पार्टीशन दे के बाबा का कमरा बनाया था कि बाबा का कमरा तो होना चाहिए, क्योंकि दीदी दादी बहुत महारथी सारे आए थे उस समय कलकत्ते में। तो बाबा का कमरा बनाया। तो उस दिन जब कमरा बना तो जो भाई बहनें निमित्त थे तो वो बाबा के कमरे में गए, बाबा के कमरे से छुट्टी ली, टोली लेके गए, याद सौगात लेके गए। तो ऐसे करके फिर वो मैदान मिला। अब उसके बीच में तो काफ़ी बहुत बातें आई। मैदान की ओपनिंग का दिन 2 दिन पहले की बात है, मेरे मन में एक बात अंदर ही अंदर चल रही थी। बाबा ने तो दिखा दिया कि बाबा ने झंडा लहरा दिया है, तो मेरे को मन में था कि गुलजार दादी तो वहाँ बैठी हुई है और बाबा झंडा कैसे लहराएगा। अपनी बुद्धि में इस प्रकार हलचल चलती रही। तो 2 दिन पहले ओपनिंग के बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी तो पहले से आ गए थे, जानकी दादी, मनमोहिनी दीदी सब आ गए थे, जगदीश भाई, रमेश भाई सभी थे। तो 2 दिन पहले बड़ी दादी ने कहा कि सभी दादियाँ हैं, गुलजार दादी को भी बुला लिया जाए। और गुलजार दादी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि 81 में दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम हुआ। तो गुलजार दादी आई मेले के उसी दिन जिस दिन शाम को ओपनिंग थी। और जैसे ही मेरे को हम सभी को मना किया, क्योंकि हम लोग भंडारे में काम करने वाले, तो हमारी दीदी ने, परदादी ने मना किया किसको भी जाना नहीं है, सबको घर में ही सेवा करनी है। तो मेरे को बहुत मन में था कि मेरे को ये दृश्य देखना है कि बाबा कैसे झंडा लहराएगा। बाबा ने बोला तो झंडा लहराना है तो देखना तो कुछ चाहिए। तो मैंने दीदी को बहुत बोला, पर हमारी दीदी ने मना किया
पर मनमोहिनी दीदी ने बोला कोई बात नहीं निर्मल शांता, जाने दो इनको, बच्ची आ जाएगी देख करके। अब उसके मन में क्या है मालूम नहीं। तो मैं ये दृश्य देखने के लिए ओपनिंग के समय गई और मैंने ये दृश्य देखा कि ओपनिंग का समय सभी दादियों ने झंडे की डोरी पकड़ी और स्टेज पर सभी महारथी खड़े हुए। उसी सेकंड गुलजार दादी सेकंड में वतन में गई, झंडा ऊपर हुआ और दादी मिनटों के बाद नीचे उतर आई। मैं ये दृश्य देख के आ गई वापस, पर ये बात अपने मन में रखी और किसी को बोली नहीं, पर दादी को भी नहीं सुनाया, क्योंकि अपने मन में धुंध जो संशय का कहें, बचपन का कहें, क्योंकि इतना समझ नहीं थी। तो ये दृश्य देख के आ गई। तो मैं नेक्स्ट गुरुवार को भोग लगाने बैठी। तो जैसे ही मैं गई वतन में, तो गई तो पहुंचने के बाद बाबा ने कहा कि बच्ची तुमको अभी निश्चय हो गया। तो मैंने बोला बाबा जी, बाबा भी मेरे को निश्चय हो गया। तो उस समय तो मैंने बाबा को कहा भी मैं छोटी हूँ ना, मेरे को इतना समझ में नहीं आता कुछ भी। तो बाबा भी जानते हैं, क्योंकि बच्ची बहुत दुनिया के हिसाब से भी इनोसेंट है। तो बाबा ने उस समय मेरे को 1982 की बात है, बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा तुमको जो दृश्य दिखाएगा, जो बात सुनाएगा ना, तुम कभी बाबा की बात को संशय में नहीं लाना। बाबा की बात को निश्चय बुद्धि बन के चलना। यदि तुम्हारा मन संशय में होगा तो तुम दूसरों को कैसे सिखाएगी। पर मैंने तो एक ही जवाब दे दिया, मैं छोटी, मेरे को कोई समझ नहीं है। तो बाबा की उस दिन के बाद बाबा ने कितने बार ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए होंगे, पर जो बात जैसी है वो हमने आ करके नीचे साकार में सुना दी। इसी प्रकार एक बात और याद आती तो सुनाती हूँ। कलकत्ते की बात है, भोग लगाने के लिए बैठे शाम को सद्गुरुवार के दिन, तो एक भाई लास्ट में कोने में बैठा हुआ था। अब उसका क्या संकल्प चल रहा हमको तो मालूम, हम तो योग करते करते लास्ट में किसके ऊपर नज़र दृष्टि पड़ते हैं, उड़ जाते हैं, आँख बंद हो जाती है। तो भाई पर दृष्टि पड़ी, हम उड़ चली गई। फिर मैं जैसे गई वतन में, तो बाबा ने कहा, संदेश तो याद नहीं है पर वो बात बस सिर्फ याद है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, जब तुम आ रही थी तो इस भाई के मन में क्या चल रहा था वो बाबा तुमको सुनाता है। तो एक तो पहले बाबा ने कहा कि जब भी भोग लगता है योग में, याद में, तो बच्चों को कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए, बाबा को याद करना। ऐसे करके बाबा ने कहा। पर उस भाई का क्या संकल्प वो बाबा ने सुनाया। भाई का कोई अपना पारिवारिक होता, भाई परिवार में रहते, संसार में तो कोई बात चल रही, और वो मन में सोच के आया था कि मैं आज परदादी को सुनाऊंगा, अपना मन हल्का करके जाऊंगा, ऐसे करके। तो संदेश सुनाने के बाद वो भाई को मैंने दूर से बुलाया, इधर आओ भाई। उस भाई का नाम हेमंत भाई थे, ये भी 40 साल पहले की बात है। मैंने कहा, जब मैं भोग लेकर के जा रही थी तो भाई आपका ये संकल्प चल रहा था क्या? तो भाई ने बोला, हाँ, आपको कैसे मालूम? मैंने कहा, मेरे को माना, आपने मेरे को कहा नहीं है, पर मेरे को बाबा ने बताया कि इस बच्चे का ये संकल्प चल रहा था। तो बाबा ने कहा कि भोग के समय योग करना है, ना कि व्यर्थ संकल्प कोई चलाने। तो बेचारा पहले तो डर गया कि अभी मैंने तो बोला ही नहीं और बहन जी ने मेरी बात बोल दी, पर हमको तो मालूम नहीं, बाबा ने जो बोला वो सुना दिया। तो बेचारा थोड़ा तो डर गया अंदर में। मैंने कहा, बाबा ने ये इशारा दिया।
तो ऐसी ऐसी कई बातों से हमको अपने आप में भी निश्चय और अपने आप में भी जैसे आत्मनिश्चय और बढ़ता गया है। बातें तो बहुत होती हैं क्योंकि 40 साल 42 साल का अनुभव होता जा रहा है। तो इसलिए बाबा ने इस ट्रांस के पाठ, ये पाठ भी कोई कुछ, जैसे मेरे से 2-3 दिन पहले भी एक भाई पूछ रहा था कैसे जाना है। मैंने कहा देखो ये अपने हाथ की बात नहीं, ये भी कोई आत्मा को वरदान, ये गॉडली गिफ्ट होती है। बाकी जब बाबा ने वरदान दी तब तो मैं 13-14 साल की थी, कुछ भी ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं। तो इसी प्रकार जब भी हम जाते हैं, अभी भी मेरे को अभी तक शांतिवन मधुबन में कलकत्ते में तो भोग लगाते थे। आपको ये भी बात बताऊं कि मैं जीवन के 50 साल तो कलकत्ते में रही, लौकिक अलौकिक स्थान कलकत्ता ही था। और जब परदादी ने 2013 में शरीर छोड़ा, अभिक्त हुए, तो उसी समय गुलजार दादी और जानकी दादी ने हमें एक ही दिन में एक जैसी बात कही। दादी ने 13 में शरीर छोड़ा, 15 तारीख 2013 थी, 3 मार्च, पर मेरे को 12 तारीख 12वां महीना और 2012 में गुलजार दादी जानकी दादी ने, मैं उस दिन ऐसे ही दोनों दादियों के पास, एक के पास सवेरे गई 11-12 बजे, एक के पास शाम को गई 6:30 बजे। दोनों दादियों ने एक समान वरदान दिया कि बाबा ने आपको जो गिफ्ट दी, आपको यही पाठ बजाना। ऐसे करके मेरी कॉपी में मैंने डायरी में लिख के रखा है। और जैसे परदादी गई तो हमारी दोनों दादियों ने कहा आपको कलकत्ता नहीं जाना है। तो हम ये देखते हैं कि सचमुच में बाबा का वरदान, भगवान का वरदान, और हमें भी मालूम नहीं होता कि हमारा भाग्य क्या है, पर बाबा को तो मालूम होता है ना। तो दादियों ने भी उसी समय ऐसे कहा कि आपको कलकत्ता नहीं जाना है, बाबा ने आपको जो वरदान दिया उस वरदान को इस मधुबन में रह के, शांतिवन में रह के आपको इस पाठ को बजाना है। तो हमने देखा कि बाबा ने, और अभी तक भी मेरे को अनुभव है कि कभी किसी का कोई संदेश अभी तक भी कोई गलत नहीं हुआ है। मेरे को इस चीज़ का बहुत अंदर में आता कि सचमुच बाबा कराता। मैं तो एकदम निसंकल्प होके बैठती हूँ, सिर्फ याद करना है। जाने के बाद वो बातें इमर्ज होती है कि किसकी किसकी याद दी है, किसकी याद देनी है, किस प्रकार की बाबा के आगे बात रखनी है। पर जाती हूँ उस समय तक भी एकदम नील खाली होती हूँ। वतन में जाती पहुँच तो वो बातें इमर्ज होती है और बाबा के आगे रखती हूँ, बाबा को सुनाती हूँ। तो बाबा उसी रीति से उन बातों का जवाब देता है। मैं समझती हूँ 4-5 साल पहले एक राजस्थान का भी सेंटर का नाम तो याद नहीं है, कम से कम वो 65-75 लाख का कोई ज़मीन लेनी थी। तो बहन ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, और आप बाबा से पूछो, स्थान लेना, जगह तो बहुत अच्छी, पर इतना पैसा नहीं है, हम 65 से 55 से ज़्यादा नहीं देंगे। बाबा का कुछ संदेश था बहुत अच्छा, भी अभी पूरे शब्द याद नहीं, कि ना आपकी बात है ना मेरी बात है, ऐसे करके कुछ शब्द थे। तो बाबा का वो संदेश उन बहन को दिया, भेजा हमने, और उन्होंने वही शब्द बाबा के, जिससे ज़मीन लेनी थी, वही शब्द उसने उनको सुनाई। तो जहाँ 75 लाख की बोल रहा था, वो 55-56 लाख में ज़मीन मिल गई। तो बहनें फिर कोई फ़ोन करती तो मालूम पड़ता है।
तो हम तो कहते भाई ये तो बाबा का काम है, बाबा कराने वाला, हम तो कुछ करते नहीं। बाबा जो संदेश देता है, जो सुनाता है, वो हम सुना देते हैं, बाकी वो क्या हुआ कैसे वो मालूम नहीं। अभी भी 6 मास की घटना में एक बहन को 2-2.5 करोड़ की, मैंने उसको बोला बहन ऐसे लॉकडाउन में 1.5 साल से 1 साल से कोई आ नहीं रहा, तुम कैसे जगह लेगी, पर बहुत तकलीफ भी हो रही, भाड़े का मकान 2-2.5 करोड़ तो कुछ होता है, पर अभी संदेश याद नहीं है, पर उसका संदेश बहुत अच्छा बाबा ने दिया। और उस बहन ने अभी 15 दिन पहले वो 2.5 करोड़ का मकान जमीन बाबा ने दिला दिया। तो हम ये देखते हैं कि निस्वार्थ हो करके, निसंकल्प होके बाबा के आगे कोई भी अपनी मन की बात रखते हैं, और बाबा हम देखते हैं कि सच्चे मन से, सच्चे दिल से, निस्वार्थ भावना से बाबा बच्चों की वो आशा को पूरा कर देता है। मेरा ऐसा कई बार का अनुभव है, और मैं खुद अपने आप अनुभव करती हूँ, बाप रे तुमने 2.5 करोड़ की ज़मीन ले ली, अभी वो संदेश नहीं, वो तो उस समय उनको लिख के दे देती, भेज दे, फिर उसके बाद अपने पास कितना रखेंगे। फिर भी कोई कोई अच्छे होते हैं तो रख लेती, बाकी तो वापस कर देते, फाड़ देते, कितना संभालेंगे। इसी प्रकार अभी एक संदेश बहुत अच्छा याद आता है, बुजुर्ग भाई बहन सब बैठे, इसलिए कम से कम 6-7 साल पहले की बात है, एक बॉम्बे की बहनों की बात है, वो सेंटर पर कम से कम 3-4 बहनें रहती हैं। उनके माँ बाप दोनों बुजुर्ग, मैं समझती हूँ कि 85-90 के करीब थे, पर आज के समय में आप जानते हैं कि भले आशा रखते बेटों की, पर बेटे वो कर नहीं दिखलाते हैं, आखिर बेटियां ही करती हैं, ऐसे हो रहा है ना, नहीं? तो क्या हुआ कि वो माँ बाप को लगता वो बहनें संभालती होंगी। तो मैं डायमंड हॉल की स्टेज पर भोग लगाने के लिए जा रही, तो बहन ने मेरे को कहा कि रुक्मणी बहन आप एक बाबा को मेरा संदेश दे देना, बाबा को कहना कि अभी हमारे माता पिता को कोई तो देखता नहीं है, अभी बाबा को बोलो। तो मैंने बोला माना अभी बुला लो, उठा लो ऐसे। तो मैंने कहा देखो ये सब बातें बोलने की नहीं होती है बहन, और ना मैं ये बातें बाबा से पूछूंगी। ऐसे मैंने बाबा उस बहन को बोल दिया और मैं स्टेज की तरफ चली गई। लास्ट में पूरा संदेश पूरा हो गया, फिर बाबा को मैंने कहा कि बाबा आते आते एक बहन ने इस प्रकार का संदेश सुनाया है, बात कही है, तो क्या सुनाऊं। तो बाबा ने बहुत अच्छा दृश्य मर्ज किया। बाबा ने दिखाया कि देखो बच्ची, जब दुनिया में फ्लाइट जब लैंड करता है ना, उड़ता है तो भी उसको स्थान चाहिए, और उतरता है तो भी उसको स्थान चाहिए। तो जो बहन को बोलना कि जब उनको चोला उनका तैयार होगा तब तो आत्मा जाएगी ना, ऐसे कैसे चली जाएगी, चोला स्थान मिलेगा तब तो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा बच्ची को बोलना निश्चिंत रहे, बस इतना उनका संदेश सुना दिया, बता दिया। और मैं समझती हूँ कि महीना 1.5 महीने 1-1.5 महीने के बाद उनके पिता ने या माता ने, माना एक ने 1-1.5 महीने बाद शरीर छोड़ा, दूसरे ने 1 महीने बाद शरीर छोड़ा। तो कभी कभी बाबा के बच्चे भी किस प्रकार का कई तरह के प्रश्न करते, कभी तो मैं जवाब दे देती, हम ये बातें नहीं पूछते। कई बातें होती, कोई नौकरी मिलेगी कि नहीं, पता नहीं क्या क्या होता है, पर जो बात जैसी होती है ना वो बाबा के आगे रख देते हैं, और बाबा उसका बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण करके, और हम आपको बताए, कई लोग पूछते आपके सामने क्या दृश्य आता है,
हमारे सामने जब वतन में जाते हैं, एक तो सूक्ष्म वतन बादलों की दुनिया जैसा दिखाई देता है। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म फरिश्ते रूप में होते हैं और उसमें जैसे कि शिव बाबा की लाइट आती है, फिर दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। उस रूप में हम बाबा को देखते हैं, फिर बाबा से बातें करते हैं। पर हमारे सामने वो दृश्य आता जाता है, सीनरी आती जाती है। जो बाबा को दिखाना होता है वो सीन, दृश्य, वो बातें, वो लिखत, वो शब्द आते जाते हैं। अब वो बातों को, सीन को हमको कैच करना होता है, समझना होता है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि जब आज से 30-40 साल पहले जाती थी तो आधा भूल जाती थी, नहीं समझ पाती थी। अभी तो समझ पाती हूँ। तो ऐसे करके हमारे सामने वो दृश्य, सीन, वो बातें आती जाती हैं। बाबा के मूवी एक्शन होते हैं, इशारे होते हैं, उनको हमको समझना पड़ता है, कैच करना होता है। इसलिए उसके लिए हमको बहुत वाचा में नहीं आना होता है, क्योंकि गुरुवार को लगाना भोग तो मैं बुधवार शाम से 7-8-9 बजे के बाद मैं जल्दी कोई से बात नहीं, 9 बजे के बाद किससे मिलती भी नहीं, ना कोई बात करती हूँ जब तक भोग नहीं लगाती हूँ सवेरे। क्योंकि बाबा की बातों को समझना है, बाबा के सूक्ष्म इशारों को समझना है, कैच करना है। यदि हम ज़्यादा वाचा में आएंगे तो हम बाबा की बातों को कैच नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इस चीज़ का हम विशेष अपने आप में मैं पुरुषार्थ करती हूँ। तो मैं समझती सभी प्रश्न के उत्तर आ गए होंगे, नहीं? तो ये था थोड़ा सा अनुभव और परिचय है। जिस प्रकार जैसे हम लोग नींद में सोते हैं तो नींद में हम सपन देखते हैं, वो सपन भूल जाता है, वो सोते हुए का। ये तो हम बैठे हुए ना जागते हैं और सिर्फ हमारी आंखें बंद है? पर उस समय हमको साकार वतन में कुछ हलचल होवे, भले गीत, कभी कभी गीत के शब्द सुनाई देते हैं, पर हमारा कोई अटेंशन उसके ऊपर जरा भी नहीं। वो क्या बज रहा है, क्या नहीं बज रहा है, और हम लोग को भी खुद को मालूम नहीं पड़ता। 2 गीत पर, 3 गीत पर कैसे नीचे उतर के आ जाते हैं। बाबा ही भेज देता तो उतर जाते नीचे। तो इस प्रकार ये है ट्रांस का। वो सोते हुए सपन देखना भूल जाते हैं, ये जागते बैठे हुए बाबा अनुभव कराता है। पर ये है प्रैक्टिकल बातें। तो इस प्रकार बाबा ने इस ट्रांस के पाठ के कारण हमें मधुबन में बिठाया, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतना साल कलकत्ता रही और मेरे को कोई बाबा दादियाँ मधुबन में रखेंगी। पर ये भी देखो बाबा का, भगवान का कार्य, और भगवान किसको निमित्त बनाता है ये तो हमें भी मालूम नहीं। इसलिए बाबा ने आज भी कहा ना कि वास्तव में कराने वाला बाबा है। हम कितना भी सोचे ना हम करेंगे, पर हम कुछ करते नहीं हैं। उसके हाथ में जो कुछ है बाबा ही कराने वाला है। जीते जी मरने का भोग जो होता है, हाँ, जीते जी मरने का भोग इसलिए लोग लगवाते भाई बहने, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, पहले ज़्यादा इतना नहीं लगता था। सीजन में जब 400-500 भाई बहनें लगवाते थे तो कम से कम 200-250 मर्जीवा भोग लगवाते थे। और विशेष इसलिए इस लक्ष्य से लगवाते हैं कि आज हम ठीक हैं, कल हम बुजुर्ग होंगे, हमारे कईयों के बच्चे ज्ञान में नहीं चलते, पति नहीं चलता है, बच्चा नहीं चलता, कोई कुछ करे नहीं करे, पर मैं बाबा के घर में अपने जीते जी कुछ करके जाऊं, अपना जमा का खाता करके जाऊं।
इसलिए मर्जीवा भोग वालों को चादर मिलती है, तो कम से कम उस चादर को हम ओढ़ के रखेंगे, बिछा के रखेंगे, तो बाबा की याद हमें सदैव बनी रहेगी। इसलिए बाबा तो कई बार कहते हैं कि भले कहते मर्जीवा बन गए, पर फिर भी हमें अपने पुरानी बातों से, पुराने संस्कारों से मरना, उसको ही बाबा मर्जीवा का भोग के लिए कहते हैं। उसी संकल्प से जाति लगवाते। कोई पीछे करे नहीं करे, पर मैं अपने जीते जी कुछ करूं, 5 करूं, 10 करूं, जो भी करूं, उस संकल्प से विशेष माताएं तो बहुत करवाती हैं। पीछे पता नहीं पति भी चले नहीं चले हैं, बच्चे चले नहीं चले, तो मैं अपना कुछ तो करके जाऊं ना। तो उसी लक्ष्य से करते हैं, सफल होता है। बाबा के घर में सफल होता है, नहीं भाग्य बन जाता है। लोग जाने के बाद दान पुण्य करते हैं, पर अपने हम जीते जी करके जाएंगे तो सबसे बड़ा पुण्य तो वही है ना। तो इस प्रकार हैं भोग उसी संकल्प से लगवाते हैं। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इतने एकाग्र होकर सुन रहे थे, ऐसे लग रहा था सभी ही ट्रांस में जा रहे हैं, और ऐसे लग रहा था जैसे बाप दादा बिल्कुल सामने ही हमारे खड़े हैं। क्या ऐसे कैसे अनुभव होता होगा वहाँ पर। तो बहुत ही सुंदर अनुभव हमने किया, इसलिए दीदी जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ तो भावनावश हम हर गुरुवार सब करते ही हैं कि बिना भोग का संदेश सुने हम जो है नाश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ आए हैं बाबा के लिए, तो जो हर हफ्ते बाबा हमको दीदी जी के थ्रू मैसेज भेजते हैं वो नहीं सुने तो यहाँ आने का लाभ क्या मिला हमको फिर। तो इसलिए हम ज़रूर उस हर गुरुवार को ये सुनने की कोशिश करते हैं, और उसमें हमारे लिए क्या है, क्या उसमें हम पुरुषार्थ कर सकते हैं अपने लिए, समझ अवश्य मिलती है उसके थ्रू कि हम अपने को कैसे उसके अनुसार चलाएं, या हम उससे क्या सीख लें। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। खैर इनकी तो बहुत ही ऊपर तक पहुंच है। बाबा से डायरेक्ट मिल के आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम उस वक्त ज़रूर कोशिश करते हैं कि इनकी दृष्टि ली जाए, चाहे अब स्क्रीन से ही सही, लेकिन ये हमारी भावना रहती है, क्योंकि उसी समय बाबा से मिल के आए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है उस टाइम में हमको। तो ये बहुत ही दीदी ने आज हम सबको एक पालना दी है, जो ये समय भी सफल किया है हमने, और बहुत सारी बातें हमने समझी भी हैं, स्पष्टीकरण हुआ है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी। फिर आएंगे इसी उम्मीद से हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं सबकी तरफ से। जो भी आज के बर्थडे वाले हैं, आप सबको बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक हो, और ऐसे ही आप भी महसूस कीजिए बाप दादा आपको बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। हमारे भ्राता ओम भाई जी का भी विशेष बर्थडे है।